हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड ये वीडियो बना रहे हैं उसमें हिंदी साहित्य और व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम सिलेबस जानेंगे और फिर धीरे धीरे हम टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि वीडियो जो है वो टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी या केवीएस और अदर कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स कवर किए जा सकते हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। और दूसरा मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम हिंदी साहित्य को कितना इजीली कवर करें, याद करें और आसानी से हमें अच्छे से सारी चीज़ कवर हो जाए। तो हम बहुत सारी बुक्स परचेज़ करते हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं और व्याकरण की भी हैं, हिंदी लिटरेचर की भी हैं, लेकिन हम ये सोच नहीं पाते हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें और कैसे हम याद करें। हम बहुत सारी वीडियो भी आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे और अदर आप हैंडल्स पे भी आप ट्राई करते हैं जो भी आपको लगता है कि इजीली अवेलेबल हो जाए। तो मेरा जो ये वीडियो है अभी मैं जो शुरुआत कर रही हूँ वो हिंदी साहित्य में और जो व्याकरण में टॉपिक्स कवर किए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक आप लोगों को याद करने हैं या आपको उसके नोट्स बनाने हैं। तो आप पॉइंट टू पॉइंट इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो मैं व्याकरण की टॉपिक भी लिखवाऊंगी, जैसे कि इजीली आपको जो भी सिलेबस में कवर करने हैं वो सारे। अगर इनकेस कोई पॉइंट छूट जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हिंदी साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, सबसे पहले तो जो हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ते हैं वो हिंदी साहित्य का जो भी इसमें प्रमुख ग्रंथ आते हैं उनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं और आप लोग जब बुक्स में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, आपको नहीं पता कि किसी में आंसर सही होता है, किसी में गलत होता है, किसी में कोई लाइन लिखी है, कोई लाइन लिखी है। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको हिंदी साहित्य और जो भी व्याकरण तो बहुत सारी बुक्स हैं आप पढ़ सकते हो, लेकिन हिंदी साहित्य में ऑथेंटिक बुक्स जो होती है राइटर्स की, उनको आप थोरोली पढ़िए। तो उनसे ज़्यादा आपको कहीं पर भी आपको बुक्स में अच्छा मैटर नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास की बहुत सारी बुक्स मार्केट में हैं, तो ऑथेंटिक बुक रामचंद्र शुक्ल की है, डॉक्टर नगेंद्र की है, हरदेव बाहरी जी की है और भी बुक्स मैं लिखवा दूंगी आपको धीरे धीरे। तो इसमें हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ जितने भी आते हैं उनको कवर अप करेंगे हम लोग। उसके अलावा हम काल विभाजन और नामकरण की बात करेंगे। हम इसमें काल विभाजन और नामकरण की बात करेंगे। नामकरण की बात अगर हम करें तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन था वो अलग अलग राइटर्स ने अपने हिसाब से किया है। जो भी किसी ने वर्ण क्रमानुसार किया है, किसी ने काल क्रमानुसार किया है, तो वो उसमें किया जाएगा। काल विभाजन के टॉपिक में हम कवर करेंगे और काल विभाजन के साथ हम नामकरण भी डिस्कस करेंगे कि अलग अलग रचनाकारों ने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल को क्या क्या नाम दिए। ठीक है फ्रेंड। उसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे जितने भी काल थे हमारे काल विभाजन के अनुसार, आदिकाल, भक्तिकाल, उनमें हम क्या क्या हम रीड करेंगे उसके बारे में मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। आदिकाल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जितने भी हमारे इसमें जैन और सिद्ध और संत जो भी थे वो सारे हम टॉपिक करेंगे। धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। जैन साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, और मैं साहित्य नहीं लिख रही हूँ बार बार, तो आप इस बात को नोट्स में लिख सकते हैं साहित्य। ठीक है। जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। ठीक है। रासो साहित्य आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। सिद्ध साहित्य और उसके अलावा हम लौकिक साहित्य और अपभ्रंश साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैन साहित्य में कौन कौन से जैन
महात्मा थे उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी उनके बारे में भी हम लिखवाएंगे। नाथ साहित्य में कौन कौन से नाथ थे, जैसे गोरखनाथ हैं, ठीक है, उनके जो गुरु थे मच्छेंद्र नाथ हैं। और रासो साहित्य में हम जितने भी रासो साहित्य हुए थे वो सारे बीसल देव रासो और परमार रासो और पृथ्वीराज रासो, ये सारे रासों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य, अपभ्रंश, ये सारे आदिकाल के ही पाठ हैं, तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। उसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल में हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, निर्गुण और सगुण, ठीक है। उसमें भी जो अलग अलग रचनाकार हैं उनको भी अलग अलग किया जाता है, जो निर्गुण को मानते थे, जो सगुण को मानते थे। तो मैं इसमें लिखवा देती हूँ, जैसे सगुण काव्य धारा है, सगुण काव्य धारा में जो भी रचनाकार हम पढ़ेंगे उसका बता देती हूँ मैं आपको। सगुण काव्य धारा में हम राम काव्य और कृष्ण काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो राम काव्य धारा, इसके दो पार्ट्स हैं, राम काव्य और कृष्ण काव्य। उसके बाद हम पढ़ेंगे निर्गुण काव्य धारा के बारे में। निर्गुण यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, मैं ऊपर लिख दूंगी, ये नोट कर लीजिए आप, ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अभी मैं निर्गुण के बारे में लिखवा रही हूँ। ये भक्ति काल के पार्ट है, ठीक है। भक्ति काल में दो पार्ट्स हैं, सगुण काव्य धारा, ठीक है, और दूसरा निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये आप लोगों को पता ही है कि जो कबीर दास हैं, फेमस जो भी रचनाकार हैं, वो सारे नाम आप इनमें पढ़ेंगे एक एक करके, जिन्होंने निर्गुण काव्य धारा को अपनाया, जिन्होंने सगुण काव्य धारा को अपनाया, ठीक है। सगुण काव्य धारा में आएगा राम काव्य धारा, जो राम को मानते थे, राम के नाम को मानते थे, राम काव्य धारा, और कृष्ण काव्य धारा, ठीक है। और जो निर्गुण में है, निर्गुण में भी दो आते हैं, जिसमें हम लिखेंगे ज्ञान मार्गी शाखा, ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा में सूफी संत महात्मा आते हैं, हम सूफी काव्य भी बोलते हैं इसको। और ज्ञान मार्गी में हमारे संत, जो संत महात्मा थे, वो उसको संत काव्य धारा भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है भक्ति काल को हम स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिए अलग अलग, वो भी मैं आपको बताऊंगी जब हम इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा, ये आप बुक्स परचेज कर सकते हैं, मैं आपको बुक्स भी अवेलेबल कराऊंगी, बताऊंगी कौन कौन सी बुक्स है, ठीक है, मार्केट में। तो दो तो बुक्स बेसिकली मैंडेट कंपल्सरी है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल की बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, और डॉक्टर नगेंद्र की है हरदेव बहारी के साथ जो बुक्स है वो आपको मैं बता दूंगी। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित है वो ग्रंथ, ठीक है। उसके बाद जो भक्ति काल है हम पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल में हम पढ़ेंगे जो 3 धाराएं हमारी रीतिकाल में थी, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। उसमें कौन कौन से रचनाकार आते हैं वो आप रीतिकाल में पूरा पढ़ेंगे।
जिसमें चिंतामणि भी आते हैं, ठीक है, केशवदास आते हैं और बिहारी दास आते हैं, जो सबसे प्रमुख माने जाते हैं रीतिकाल में। और इस रीतिकाल में अलग अलग जो हमने डिवाइड किए हैं, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त, उसमें क्यों इनके नाम दिए गए, उनके रचनाओं के आधार पर रचनाकारों ने किस तरीके से अपने आप को बाधित होकर के, मतलब राजाओं को खुश करने के लिए कविताओं की रचना करते थे। रीतिकाल में बेसिकली ये होता था। तो रीतिकाल में हम लोग ये 3 धाराएं पढ़ेंगे, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ये 3 अलग अलग हमारे 3 अलग अलग जो नाम हैं, इसमें जो भी रचनाकार आते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल में हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो भारतेंदु युग से पूर्व का युग, उसमें कौन कौन से रचनाकार आए, कौन सी रचनाएं रची गई, और दूसरा भारतेंदु युग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आधुनिक काल में भारतेंदु पूर्व युग पढ़ेंगे हम पहले। भारतेंदु पूर्व युग में हम पढ़ेंगे जिन रचनाकारों के बारे में, वो मैं नाम लिख रही हूँ यहाँ पे। पहला है लल्लूलाल, दूसरा है सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदल मिश्र, और उसके बाद है सदासुख लाल। सदासुख लाल और इंशाअल्लाह खां। ये तो हमारे भारतेंदु पूर्व युग के जो भी रचनाकार हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी क्या क्या रचनाएं हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग पढ़ेंगे हम भारतेंदु युग पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के बाद हम पढ़ेंगे छायावाद, छायावाद के बाद हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और उसके बाद हम नई कविता, नई कविता के बाद हम पढ़ेंगे साठोत्तरी कविता, ये अलग अलग क्यों मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि नई कविता के जस्ट ये साठोत्तरी कविता भी नाम दिया गया, नई कविता का ही परिवर्तित रूप है। तो इसमें हम साठोत्तरी कविता के बारे में, ये नई कविता से ही निकला है, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ना जरूरी है कि क्यों नाम दिया गया, नई कविता का नाम क्यों दिया गया, साठोत्तरी कविता नाम क्यों दिया गया। तो इनके बारे में पढ़कर ही आपको समझ में आएगा कि ये नाम क्यों दिए गए हैं। इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो साठोत्तरी कविता के बाद हम स्त्री विमर्श की कविता पढ़ेंगे। स्त्री विमर्श की कविता, और उसके बाद हम पढ़ेंगे दलित कविता। दलित कविता मतलब जिसमें दलित रचनाकार थे, उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। जितने भी इसमें रचनाकार इंक्लूड होंगे वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। टॉपिक यही है जिनको आपको डिटेल में इनके नोट्स बना सकते हो, आप पढ़ सकते हो, तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे
इसके अलावा इसमें गद्य साहित्य आता है, पद्य साहित्य आता है और व्याकरण के टॉपिक आते हैं, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। जैसे हिंदी गद्य साहित्य का हम जो नाम है उसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो मैं बता देती हूँ। हिंदी गद्य साहित्य में गद्य साहित्य में आपको पता ही है कि आपने एमए में और ग्रेजुएशन लेवल पे आपने पढ़े होंगे उपन्यास, नाटक, जीवन रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, ये सब टॉपिक आपने पढ़े होंगे। तो मैं वो लिख देती हूँ यहाँ पे। उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, ठीक है, यात्रा वृत्तांत है, जीवनी है, संस्मरण है। उसके अलावा इसमें रिपोर्टाज है, साक्षात्कार है, आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स दिख रहे होंगे, ठीक है। साक्षात्कार हो गया। इसके अलावा हमारी आत्मकथा है और इसके अलावा हमारा रेखा चित्र है। रेखा चित्र के अलावा इसमें पत्र, डायरी, एकांकी भी पूछ लिए जाते हैं। पत्र, डायरी, एकांकी, और उसके अलावा हमारे पास है आलोचना है, निबंध है, ये रह गया। आलोचना है, निबंध है और सारे टॉपिक हो गए हैं। तो ये टॉपिक्स हैं हमारे गद्य साहित्य में, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। ये टॉपिक्स आप पीजीटी लेवल पे पढ़ सकते हैं और यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपको डिटेल में इनकी जो भी उपन्यास रचनाकार हैं वो सारे आपको नोट्स में लिखने हैं। कईयों के सेम उपन्यास नाम से होते हैं लेकिन रचनाकार अलग अलग होते हैं, तो वो आप अलग से चार्ट बना सकते हो कि कौन कौन सी रचनाएं सेम हैं, तो वो याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे, ठीक है। ऐसी कहानी है, बहुत सारे रचनाकारों की कहानियों के नाम जैसे सेम हैं, तो वो आप अलग से उसमें फिगर बना सकते हैं अलग अलग, तो आपको आसानी से याद होगी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्र के बारे में। काव्य शास्त्र में हम पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को डिटेल में पढ़ेंगे हम। भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और इसके अलावा काव्य गुण और काव्य दोष। भारतीय में हम जो भारतीय जो रचनाकार थे उनकी कौन कौन सी काव्य कृतियाँ हैं, जैसे आचार्य दंडी है, ठीक है। और पाश्चात्य में अरस्तु और प्लेटो के बारे में हम पढ़ेंगे, मेन यही हैं, और लॉन्जाइनस वगैरह सब हैं, ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और काव्य दोष और काव्य गुण पढ़ेंगे हम। काव्य गुण और काव्य दोष। उसके अलावा काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन। उसके बाद हम शब्द शक्ति पढ़ेंगे। शब्द शक्तियाँ जो लक्षणा है, अभिव्यंजना है, ये सारी सब शक्तियाँ हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। शब्द शक्तियाँ। उसके बाद है हमारा रस पढ़ेंगे हम, रस के बारे में, ठीक है। 9 रस हैं, उनके बारे में अलग अलग हम पढ़ेंगे, कौन कौन से उनके भाव अनुभव हैं सारे। उसके अलावा हम छंद और अलंकार भी पढ़ेंगे हम, छंद और अलंकार।
ये हमारे सारे टॉपिक्स आते हैं काव्य शास्त्र में, ठीक है। इसके अलावा हम लिख देते हैं पत्रकारिता जो है वो टीजीटी लेवल पे नहीं आती है। थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है 1-2 क्वेश्चन, लेकिन मोस्टली जो है पीजीटी लेवल पे और यूजीसी नेट वाले एग्जाम में पूछा जाता है। तो पत्रकारिता से रिलेटेड हम बता देते हैं। जो मुख्य पत्रकारिता में इम्पोर्टेंट है वो मैं लिखवा देती हूँ। पत्रकारिता में हम जनसंचार एवं समाज के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा जनसंचार की भाषा। उसके बाद जनसंचार माध्यम। माध्यम यानी कि मीडियम जो भी उसमें जैसे न्यूज़पेपर है, ठीक है, टेलीविज़न है, जहाँ से भी आपको कम्युनिकेशंस मिलता है वो सारे इसमें आएंगे। एग्जाम्पल वो सारे आप विज्ञापन है ये सब आप पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके अलावा इसमें विशेष जो पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और प्रक्रिया होती है वो लिख सकते हैं आप। पत्रकारिता के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं वो लिख सकते हैं। तो ये पत्रकारिता में जितने भी टॉपिक्स कवर होते हैं वो इसमें आएंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी तब मैं आपको समझा दूंगी। उसके बाद हम अन्य विषय जो इसके अंदर आते हैं, हिंदी भाषा का विकास, ठीक है, और राजभाषा, ये सब हम पढ़ेंगे हिंदी में। साहित्य जो पुरस्कार है हमारे पत्रकारिता साहित्य, ठीक है, पत्रकारिता साहित्य और पुरस्कार पढ़ेंगे हम। उसके अलावा हम इसमें साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ, ये सारे पुरस्कार हैं इसमें आएंगे। साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार वो सारे जो भी रचनाकारों को मिले हैं वो सब हम आपको बताएंगे। उसके अलावा हम इसमें हम आपको बुक्स के नाम बता देते हैं, कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। बुक्स जो हैं वो ऑथेंटिक बुक्स हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बुक आप मार्केट में आराम से अवेलेबल कर सकते हैं। इसमें ये डॉक्टर नगेंद्र की है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र की है। स्पेशल ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ है। डॉक्टर हरदेव बाहरी मैं आप बुक्स अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको बुक नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। जितनी भी बुक्स आप ले सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके अलावा इसमें सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक है जिसमें आपको लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस आराम से अवेलेबल हो जाएंगे उस बुक्स में डिटेल में। तो छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आप ऑथेंटिक बुक जो है यही है रामचंद्र शुक्ल की और डॉक्टर नगेंद्र की, वो आप हेल्प के लिए ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, तभी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कई बुक्स में और अलग अलग आंसर दिए होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जब तक आपको डिटेल में चीज़ें जानकारी नहीं होगी तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि उसका सही आंसर क्या है। इसके अलावा हम इसमें व्याकरण के टॉपिक्स लिख लेते हैं। हिंदी व्याकरण में क्या क्या आएगा। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में, शब्द भेद। उसके अलावा हम पढ़ेंगे वाक्य भेद, वर्तनी।
उसके अलावा उपसर्ग प्रत्यय, उसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, और उसके अलावा हम पढ़ेंगे विशेषण, क्रिया, वचन, कारक, लिंग और अव्यय, समास, 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 अव्यय। उसके अलावा हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके आगे के टॉपिक मैं अभी लिखवा देती हूँ। विराम चिन्ह पढ़ेंगे हम, और मुहावरे, लोकोक्ति, मुहावरे, लोकोक्ति और पर्यायवाची, विलोम शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द और उसके बाद अनेकार्थी शब्द। और इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो वो आप कवर करने की कोशिश हम लोग करेंगे वीडियो में। जब भी हम टॉपिक्स साथ के साथ जब हम पढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे कोई भी टॉपिक ना छूटे। तो फ्रेंड्स, मैंने जितना भी इसमें सिलेबस आता है वो सारा मैंने आपको लिखवा दिया है। हम ये जो पीजीटी लेवल पे और टीजीटी लेवल पे और पीआरटी में तो नहीं आता है, इतना लिटरेचर पार्ट नहीं आता है। पीजीटी लेवल में ज़रूर आता है, डीएसएसबी का एग्ज़ाम होता है या केवीएस का, उसमें आप पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। तो ये टॉपिक्स हैं सारे व्याकरण के और साहित्य के, हिंदी लिटरेचर के, सब मैंने आपको बता दिए हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और सारे टॉपिक कवर कर दिए गए हों। लेकिन अगर कोई टॉपिक छूट गया है सिलेबस में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप बताएं। और ये इसके अलावा अगर कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा इन्वॉल्व इसमें करना चाह रहे थे जो टॉपिक छूट गया मेरे द्वारा, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।